प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम रोमियो की पुस्तक के बीच में से सीख रहे हैं और बहुत सी चीज़ें परमेश्वर ने सीखने का मौका दिया, जहाँ हम प्रेरितों के काम भी सीख रहे थे। आज सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि अपनी जायदाद हम किसको देकर जाते हैं? हमारा जितनी भी जमा पूंजी होती है, जायदाद होती है, हमने जो भी इकट्ठी कमाई होती है, हमारे बाप दादाओं ने हमें दी, हम किसको देते हैं? हाँ, अपने बच्चों को ही देते हैं ना। किसी और के बच्चे को कौन देता है, बता दीजिए। कोई एक हो जो कि कह दे कि मैं तो दूसरे के बच्चे को दूंगा। अपने बच्चों को ही देते हैं। हाँ, अपनी जायदाद हम अपने ही बच्चों को देते हैं, किसी और को नहीं देते। ठीक है, मानते हैं इस बात को सारे लोग? हाँ, क्योंकि वो हमारी जमा पूंजी होती है और वो हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज़ का अधिकार रखते हैं। हाँ, वो इस चीज़ का अधिकार रखते हैं कि उस जायदाद की प्राप्ति वो कर सकें, है ना। तभी विल में, जो विल लिखी होती है, क्या लिखा होता है उसमें? क्या कहते हैं विल को हिंदी में? है अपनी इच्छा नहीं, विल जो बाप दादा अपनी जायदाद के लिए विल नहीं लिखते। हाँ, विरासत। अपनी विरासत जब लिख के जाते हैं तो किसको देके जाते हैं? अपने बाप दादाओं को के द्वारा हमारे बीच में आई और हम देके जाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, कितने लोग ये मानते कि आप परमेश्वर के बच्चे और बच्चियां हैं? आइए देखें कि परमेश्वर का बच्चा और बच्ची बनने के लिए क्या होना जरूरी। हाँ, तभी हम परमेश्वर की उन आशीषों को प्राप्त करने का सोच सकते। परमेश्वर उनको भी शुरुआत में दे देता जो कि बच्चे और बच्चियां नहीं होते, ताकि वो बच्चे और बच्चियां बन सकें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए विरासत उसके लिए बनी है जो कि बच्चे और बच्चियां हैं। अनंत काल का जीवन उनके लिए बना है जो कोई बच्चे और बच्चियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता कि जो उसमें है वो एक नई सृष्टि है। ठीक है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में है जो, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनना, बहुत मूल्यवान बातों को बताने जा रहा हूं आज। मेरा शीर्षक अभी चैप्टर में से शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात जो कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाली कि आप लोगों को बताऊं। हम अपनी जायदाद अपने बेटे और बेटियों को देते हैं, परमेश्वर भी अपनी जायदाद, अपनी विरासत अपने बेटे और बेटियों को ही देता है ना। और हमने वर्ष के बीच में से क्या पढ़ा कि जो पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया हो गया। जब हम यीशु में आते हैं, यीशु में आने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने पिछली बार ही पढ़ा था, पश्चाताप। माफ़ी तो मांग लेते, लेकिन मुंह से माफ़ी मांगते, लेकिन पश्चाताप नहीं करते। इंग्लिश में कहते हैं उसको रिपेंटेंस। क्या कहते हैं? पश्चाताप। सबसे पहला पश्चाताप करना है। जब हम पश्चाताप कर लेते तो हमारी जो पुराना मनुष्यत्व था, जिसमें हम झूठ, फरेब, अलग अलग ऐसे कार्य करा करते थे जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं, वो छोड़ देते और अब
एक नई सृष्टि के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देते। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, दोगला जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, वार्निंग। या तो उसके हो जाइए जो कि संसार का है, या उसके हो जाइए जो कि स्वर्ग का है, और जो आपको स्वर्ग का अधिकार देने के योग्य है, जो कि आपको स्वर्ग के बीच में ले जाना चाहता, क्योंकि उसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर उसने एक बात कही कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं ताकि वहां पर तुम आ सको जहां पर मैं भी हूं। प्रेज़ लॉर्ड। जहां पर मैं हूं तुम भी वहां पर आ सको। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पुरानी बातों में कुछ चीज़ें आती हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन की पुस्तक 20, जिसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, उसमें से हम पहली आज्ञा को पढ़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। यानी कि जो कि पुराना कार्य हम करते थे, पुराना स्वभाव था, वहाँ से वो दासत्व का जीवन था, गुलामी का जीवन था। कोई नशे का गुलाम था, कोई झूठ का गुलाम था, कोई गुलामी किसी और चीज़ की कर रहा था, दुष्ट आत्माओं के गुलाम, और ऐसी अलग अलग चीज़ों के गुलाम थे। लेकिन परमेश्वर का कहता कि मैं तुझे दासत्व के जीवन से बाहर निकाल लाया हूँ। जब आप नई सृष्टि बन जाते तो आप दासत्व के जीवन से बाहर निकल आए हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सब जाग रहे हैं ना, समझ रहे हैं? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जो परमेश्वर सच्चा यहोवा जिंदा परमेश्वर है, उसको छोड़ हम किसी को भी परमेश्वर करके नहीं मान सकते। किस किस चीज़ों को हम परमेश्वर मानते हैं, ये चौथी आयत में लिखा है। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। इन 3 जगहों की हम मूर्तियां खोद खोद कर बनाकर उनके सामने दंडवत करते रहते। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना यानी कि परमेश्वर से बैर रखना, ठीक है। उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं। प्रेम कौन रखता है? जो कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। आज्ञा उल्लंघन करने वाला परमेश्वर का प्यार करता है क्या? नहीं करता। आपका बेटा आपसे कहे कि आपसे मैं प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जो कुछ भी आप कहें वो एक भी बात ना माने, तो वो क्या प्यार करता है? बताएं। हाँ? नहीं। क्योंकि जो प्यार करता है वो डर के कारण ही नहीं सिर्फ, लेकिन क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इस वजह से भी मेरा कहना मानेगा। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की वाणी मैं आपको इसलिए सुना रहा क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा मेरे लिए, और वो मुझसे प्यार करता है कि मैं इस वाणी को आपके सामने रखूं। और अगर आप भी मेरे से प्यार रखते हैं और परमेश्वर से प्यार रखते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस बातों को मानेंगे, सिर्फ सुनेंगे ही नहीं। बहुत से लोग सिर्फ सुनने वाले, मानते नहीं, करते नहीं। लेकिन जब तक मानकर, सुनकर, मानकर करेंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। करना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। जब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड।
जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम सभी लोग चाहते कि परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहे। तो आपको मैंने कुंजी बता दी कि क्या करना है आपने। अब करना ना करना आपके ऊपर है। आप कहें कि मेरे ऊपर बीमारी आ जाती, मेरे ऊपर तमाम चीज़ें हावी हो जाती, मैं तो कभी कभी चर्च भी जाया करता हूँ। मेरे प्रियो, कभी कभी चर्च जाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चर्च भी जाते रहें और जगह जगह पर आप बाकी काम भी करते रहें तो परमेश्वर क्या खुश होगा? एक व्यक्ति के कितने बाप होते हैं? एक ही होता है? हाँ, कि 10,000 होते हैं? जब एक बाप है तो एक ही बाप का कहना सबसे पहले मानना जरूरी। प्रेज द लॉर्ड, है ना? हर एक का कहना और एक बाप का कहना मानना जरूरी, तभी आप बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हमने शुरुआत कहां से करी कि विरासत बेटे और बेटियों के लिए है। विरासत हर एक किसी को नहीं दी जा सकती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पे जब आते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे विरासत को पाने की कुंजियाँ आपको दे रहा हूँ। ये आत्मिक विरासत है जो कि कोई छीन नहीं सकता आपसे। गाड़ी, रोटी, कपड़ा, मकान शायद यहाँ पे होते हुए कोई छीन ले, लेकिन एक ऐसी विरासत जिसको कोई नहीं छीन सकता, वो है एक आत्मिक विरासत, जो कि प्रभु परमेश्वर की वो विरासत है जिसके सामने शैतान भी शर्मिंदा होता। वो बड़ा नाम जिस नाम के सामने हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है, वो विरासत के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं और बताता रहूंगा। उस विरासत के सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। वो ये विरासत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक हॉस्पिटल में 1000 डॉक्टर, कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, कुछ लोग ट्रेनिंग करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू, बुखार की गोलियां लिखनी शुरू कर दी, सिर दर्द की गोली लिखनी शुरू कर दी। लेकिन जब हमें हार्ट अटैक हुआ है तो हम दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे कि ट्रेनिंग वाले के पास जाएंगे? बताएं। हाँ, जो कि ट्रेनिंग करके अभी पता नहीं पास होगा कि भी नहीं होगा, आजमा रहा है अभी, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उसके पास जाएंगे या वो उसके पास जाएंगे जो कि गारंटी देता कि मैं तेरे हृदय रोग को चंगा कर दूंगा? किसके पास जाएंगे? बताएं, आप प्लीज बताएं। हाँ, जो कि स्पेशलिस्ट है, जो कि एक्सपर्ट है, उसके पास ही जाना जरूरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसी के पास जाना जरूरी, क्योंकि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने बार बार ऐसे व्यक्तियों को चंगा करा है जो कि बंधुआई में थे, दासत्व के जीवन में थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, बीमारियों से, कैंसर से, एड्स से और ऐसी सारी चीज़ों से जकड़े हुए थे। वही सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। तो दंडवत किसके सामने करना है हमने? जिसके सामने हर एक कोई करता, यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी और संसार के तमाम लोग एक ही नाम के सामने झुकते, और वो नाम है प्रभु यीशु नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय हम पढ़ेंगे बुलंद आवाज करके।
हाँ जी। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होगी, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। अब्राहम की संतान सारी सृष्टि के लोगों को जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते, उसको उसी के वंशज होके ठहराया जाता। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, और यहाँ पे लिखा है कि क्या उसके कार्यों के द्वारा उसको आशीषित किया। कार्य तो वो जितने मर्जी कर लेता वो कम ही रह जाते, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। विश्वासियों का पिता कौन है? हाँ, अब्राहम को विश्वासियों का पिता होकर जाना गया है। दुनिया में विश्वासियों का पिता कौन है, कोई पूछे तो बोलिए अब्राहम। अब्राहम बोल सकते हैं क्या? अब्राहम विश्वासियों का पिता, और विश्वासियों का पिता इसलिए क्योंकि उसने विश्वास रखा, और वो विश्वास परमेश्वर के राज्य में, उसी के कारण वो धर्मी ठहरा। विश्वास के कारण धर्मी ठहरा, कामों के कारण नहीं। क्योंकि काम करता रहता तो क्या होता? कहता कि मैं अपने आप से धर्मी ठहर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4:4 में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि एक जो व्यक्ति जो काम करता है, उस काम के द्वारा जो मजदूरी पाता है, वो उसका हक है कि दान है? बताइए। वो उसका हक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसका हक है, क्योंकि वो जो मजदूरी की है उसका ही तो मांग रहा है, तो दान नहीं है, क्या है? उसका हक है। तो उसका हक उसको दे दिया। लेकिन अगर अब्राहम भी काम करके उस मजदूरी को मांगता तो वो उसका हक हो जाता, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये दे दिया अपने आप से, तो क्या हुआ? ये 5वीं आयत पढ़ें। परंतु जो काम नहीं करता परम भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास की बात बार बार इसलिए कह रहा क्योंकि एक विरासत पाने के लिए आपके बीच में, विश्वासियों के बीच में विश्वास होना ज़रूरी है। बिना विश्वास के विरासत नहीं पा सकते आप, क्योंकि हम उस परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं कि जब तक हमारी आत्मिक आंखें ना खुलें तब हम देख नहीं सकते। आज काफ़ी लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिए क्योंकि आत्मिक आंखें उस समय पे खोल दी परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को देखा, किसी ने परमेश्वर को खुद उसका आगमन होते हुए यहाँ पे देखा जब हम शुरुआत में प्रार्थनाएं कर रहे थे। किसी ने ऐसी बहुत सी आगे अलग अलग चीज़ों को देखा। क्या हुआ उससे? क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक आंखों को खोल दिया था। विश्वास ही के द्वारा हम परमेश्वर की उन चीज़ों को रिसीव करते जो कि अनदेखी हैं, जो कि हमने देखी नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब विश्वास कैसा है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा जो कि दुनिया के हिसाब से आपको समझ थोड़ा सा लग जाएगा। जब एक माता गर्भवती होती है तो पहले मंथ में किसी को नहीं पता लगता कि ये गर्भवती है, दूसरे में भी नहीं पता लगता। कई माताएं तो अपने आप को इतना मेंटेन रखती है, 5वें 6वें महीने में भी पता नहीं लगता उनका, बड़ा मेंटेन रखती हैं अपने आप को। लेकिन जब 9 महीने बाद बच्चा होता तब सब लोगों को विश्वास होता कि ये तो बच्चा आने वाला था, पहले नहीं पता होता। विश्वास ऐसा ही है। कई चीज़ों के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे होते और कहते कि हमारे सामने एकदम से वो चीज़ें प्रकट तो हुई नहीं, शायद कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे प्रियो, आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कई बारी
जब तक परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों ना खोले हम नहीं देख सकते कि हम किस जगह पे पहुंच चुके हैं। अभी पहली सीढ़ी पार कर रहे हैं या दूसरी कर रहे हैं या 10वीं सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। विश्वास की प्रार्थना, प्रार्थना अकेली नहीं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े कार्य हो सकते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, यानी कि वो विश्वास की प्रार्थना। हम धर्मी सिर्फ विश्वास के द्वारा ही ठहराए जाते, बिना विश्वास के हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13वीं आयत और 19वीं आयत के पास जाएंगे हम, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरे। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने ऐदनामे में यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में, जो कि बाइबल की 66 किताबों में से आधे से ज़्यादा पुराना ऐदनामा है, जिसमें व्यवस्था के कैसे परमेश्वर डील किया करता था, व्यवस्था के अनुसार लोगों के साथ वो बताया गया। लेकिन व्यवस्था को पूरा करने वाले हम नहीं ठहरे, इस कारण यीशु मसीह को आना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण यीशु मसीह को आना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था, मैंने पहले भी बताया कि 99% में से आपकी एक भी गलती होगी तो व्यवस्था आपको झूठा ही ठहराएगी, और झूठा ठहराएगी तो क्या लिखा है वचन में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो फिर क्या आप परमेश्वर के पास पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और पाप की मजदूरी में ही हम मर जाते, और तब अगर मरते तो कहाँ जाते? ऑब्वियसली नरक में। हर एक कोई स्वर्गवासी नहीं होता मेरे प्रियो। कहने में अच्छा है कि स्वर्गवासी हर एक को, कोई भी मरता उसको कहते हैं कि स्वर्गवासी हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब चोर, डाकू और बुरा कार्य करने वाले मरते वो स्वर्गवासी हो जाएंगे, और धर्म के काम करने वाले भी अगर स्वर्गवासी हो जाएंगे, तो क्या अंतर रह गया? कोई भी अंतर नहीं रह गया। परमेश्वर पर, इस कारण परमेश्वर ने एक नया ऐदनामा हमारे लिए बनाया, एक नई विरासत हमारे लिए लिख दी। ये वेली है, ये पूरी जो है ना, ये विरासत लिखी हुई हमारे लिए, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने विरासत लिखी हुई। पुरानी विरासत के अनुसार हम पूर्ण नहीं ठहरे, इस कारण नई विरासत यानी कि जो न्यू टेस्टामेंट की किताबें हम पढ़ते, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो नई विरासत हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गई हमारे बीच में, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आप सब लोग बचाए जा सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नष्ट हो, एक भी नहीं चाहता कि वो नष्ट हो। इतना ज़्यादा प्यार वो परमेश्वर हमसे करता है। मेरे प्रियो, वचन के आगे की उसमें हम अगर पढ़ते तो हमारे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए तो जान देने के लिए हर एक कोई तैयार हो जाता। कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए अच्छा कार्य करने के लिए सभी लोग हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बुरे व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर की नज़र में बुरा व्यक्ति कौन था? जो पाप करता, आज्ञा का उल्लंघन करता, उसके लिए कोई भी जान नहीं देता। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी जब हम पापी ही थे। वो हमारे लिए तब मरा जब हम पापी ही थे, ताकि व्यवस्था जो कि हम पर दोष लगाती थी, अभी हमने देखा कि व्यवस्था क्रोध उत्पन्न करती है। ये क्रोध किसका है? परमेश्वर का। उल्लंघन करते जा रहे तो परमेश्वर खुश होगा? कहाँ खुश होगा? नहीं खुश होगा। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा वो सारी आज्ञाओं को मानकर एक निष्कलंक बलि के रूप में परमेश्वर के सामने पहुंचा, ताकि मुझे
और आपको उद्धार मिल सके, मुझे और आपको अनंत काल का जीवन मिल सके। इतना ज़्यादा प्यार परमेश्वर करता था। मेरे प्रियो, जब हम पापी ही थे ना, तब परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह में होकर अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए। सोचो कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा, उसको एक ही बच्चा हो और उसको भी देना पड़ जाए, उसको कहते हैं इकलौता पुत्र। अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए परमेश्वर ने दे दिया, ताकि तमाम दुनिया की लानतें, तमाम शाप, तमाम पाप उसके ऊपर लाद कर उसके द्वारा हम जी उठे जब, तो एक नई सृष्टि हो जाएं, एक नई सृष्टि हो जाएं। इसलिए मैं क्या कहता, बाइबल कहती कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को जानने के बाद भी अगर हम बार बार वही चीज़ें करते रहते, दोगला जीवन जीते रहते, तो क्या ये अच्छा है? दोगला जीवन जिएंगे तो पुरानी जो चीज़ें थी वो फिर दोबारा वापस लौटेंगी। बीमारी, परेशानी, ये सारी चीज़ें वापस लौटेंगी। लेकिन जब हम संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर अपने सृजनहार पर भरोसा रखेंगे, तो क्या होगा? हमारे जीवन में एक उद्धार का जीवन आ जाएगा। अनंत काल के जीवन के अधिकारी हम हो जाएंगे, क्योंकि विरासत किन के लिए है? अब तो बता दो। बेटे और बेटियों के लिए। किसके लिए? विरासत किसके लिए? मेरे प्रियो, हर एक किसी को नहीं दे सकता, हर एक किसी को नहीं दे सकता। बेटे और बेटियों के लिए विरासत है। जो आज्ञा उल्लंघन लगातार करते रहते या जो दोगला जीवन जी रहे हैं, उनके लिए विरासत नहीं है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता, आज अगर आपने परमेश्वर का वचन किया है और एक भी दिन अगर आप सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर ने बड़ा काम करा, इसी कारण आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया ही ना होता, तो आप यहाँ पे नहीं बैठे हो सकते। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा है, तो आप उस परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन बार बार नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा, उसके उपदेशों का पालना करते हुए उसके अनंत काल की जीवन की विरासत जो है उसको रिसीव कीजिए। इसी कारण यीशु मसीह ने आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एक बहुत बड़ा कार्य करने के लिए। वो जो विरासत पहले व्यवस्था के द्वारा हमें मिलनी थी, जिसके पास आसपास तक भी हम पहुंच नहीं पाते, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी बलि के द्वारा हमारे लिए वो रास्ता खुल गया। अब हमारे लिए क्या करना है? हमने विश्वास करना है। और विश्वास किस पे करना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते, तो हमारे जीवन में उद्धार का रास्ता, चंगाई का रास्ता, छुटकारे का रास्ता खुल जाता। बार बार अगर हम वही चीज़ों को करते रहेंगे, तो परमेश्वर को हम उसके दिल को सता रहे हैं, है ना। एक बाप जो कि प्यार करने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने घर में कुछ भी ना छोड़ा, इकलौता पुत्र तक दे दिया हमारे लिए, उसके सामने आज हम क्या लेकर आ रहे हैं? मेरे प्रियो, जीवती गवाहियाँ, यानी कि जब आप मर जाएंगे ना, तब परमेश्वर को आप नहीं चाहिए। क्या करें तो परमेश्वर आप, जब तक आप जिंदा हैं तब आप परमेश्वर के अनुसार चल जाएं, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, परेशानी जिंदगी में, कठिनाई रास्ते पे, कठिन रास्ते पे चलने के लिए हो सकती, लेकिन मेरे पे तो जीत निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीत आपकी निश्चित है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ये कार्य करते। अब्राहम का उदाहरण क्यों दिया, मैं आपको बताना चाहता। अब्राहम 100 वर्ष की आयु में, एक मरी हुई, आगे पढ़ेंगे ना, यही चैप्टर घर जाके पढ़ना जितने लोगों के पास है, 100
वर्ष की आयु में उसकी पत्नी सारा 90 साल की आयु। अब्राहम की कितनी थी? 100 वर्ष, 100 वर्ष की आयु, और सारा की 90। इस वर्ष इसको परमेश्वर ने बताया था कि तू जातियों का पिता होगा, और जातियों का पिता होकर बोल दिया, और 100 वर्ष और 90 वर्ष तक कोई भी संतान नहीं मेरे प्रियो। लेकिन विश्वास रख के बैठा हुआ है, विश्वास रख के बैठा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है कि तू जातियों का पिता होगा। तब स्वर्गदूत उसके पास आए और उसको बोला कि इसी महीने अगले साल जब हम आएंगे तो तेरे पास संतान होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में, सारा जब 90 साल की थी, क्या कह देते हैं कि मरी हुई अवस्था में, है ना, जब मरी हुई यानी कि जब बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसी हालात में परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया। क्या नाम था उसका? हाँ, इजहाक दिया। और इजहाक जब कितने साल का था परमेश्वर ने उसको मांग लिया? 8 साल का, 9 साल का, कि 12 साल का? तो अभी इतना छोटा बालक है, और परमेश्वर ने जिसको वायदा किया था कि तू जातियों का प्रभु होगा, उसको छुटपन में ही परमेश्वर ने कहा कि ये तू मुझे वापस लौटा दे। तो अब्राहम कुड़कुड़ाने लग गया होगा, जैसे कि हम सभी लोग करते हैं ना, छोटी सी मुसीबत आ जाती, परेशानी आ जाती। 100 साल की आयु में एक वायदे किया हुआ पुत्र पाने के बाद, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाना था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बोला कि तू जातियों का प्रभु होगा, जातियों का पिता होगा, ये बोल दिया, उस व्यक्ति को जब प्रभु ने मांग लिया वापस, तो अब्राहम कुड़कुड़ाने लग गया होगा, है ना मेरे प्रियो? नहीं, कुड़कुड़ाने क्या, एक बार पूछा भी नहीं प्रभु से कि प्रभु क्यों, ऐसा भी नहीं पूछा, ऐसा भी नहीं पूछा कि प्रभु क्यों, तूने तो दिया था, अब मुझे तूने बोला कि जातियों का पिता होगा, अब मैं जातियों का पिता कैसे बनूंगा? नहीं पूछा। मेरे प्रियो, सुबह उठकर अपनी गदी पर कुर्बानी का सारा सामान लाद कर तैयार हो गया। सारा को भी नहीं बताया, सारा उठी भी नहीं शायद अभी। अर्ली मॉर्निंग, भोर सुबह, परमेश्वर की आज्ञा को जो हमने मानना होता है, तो हम कहते हैं कि 24 घंटे में परमेश्वर ने जैसे कल बता दिया ना कि सुबह कल तूने ये कार्य करना है, तो हम आखिरी घंटा चुनते हैं ना, और फिर क्या कहते हैं, ओहो प्रभु हो नहीं पाया, तूने बोला था ये कार्य करना, तूने बोला था ये कार्य करना, आखिरी घंटा चुनते हम। अब्राहम ने इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए क्या चुना? सुबह अर्ली मॉर्निंग। तब सारा भी नहीं उठी थी, कि सारा उठी होती तो फटाफट से उसको आती कि कहाँ जा रहे हो तुम, पूछती उससे, 100 सवाल करती। तो क्यों कहती कि मेरे बच्चे को तुम क्यों लेके जा रहे हो मुझसे दूर, कुर्बानी दे के आनी है, तुम कुर्बानी दे के आ जाओ, ऐसे अलग अलग सवाल पूछती। इस कारण उसने सारा को भी नहीं बताया था, और चल पड़ा। जो उसके दास और दासियाँ उसके साथ चल रहे थे, सब कुछ लेकर वो साथ चलता रहा। रास्ते में बालक ने पूछा, कुर्बानी के लिए लकड़ी हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, जलाने के लिए आग का प्रबंध हमारे पास है, सब कुछ है। कुल्हाड़ी जिससे हमने कुर्बानी को
वध करना है वो हमारे पास है, लेकिन वो बलि का बकरा कहाँ है, बलि की कुर्बानी कहाँ है? अब्राहम ने उसको क्या बोला? द लॉर्ड विल प्रोवाइड। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर मुहैया करेगा। मेरे प्रियो, आसान नहीं था उस बाप के लिए कार्य, और उस समय पे भी ये विश्वास की बातें बोलना आसान कार्य नहीं था। उस समय पे भी ये बात को बोलना कि परमेश्वर मुहैया करेगा, ये आसान नहीं था। फिर उस पर्वत के पास पहुंच गए हैं, अब बेटा पहुंच गए हैं, सारे दास पहुंच गए हैं, और ये अब्राहम पहुंच गया है, और दासों को परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम यहीं पे रुको, क्योंकि बलि के लिए कोई भी रुकावट वो नहीं चाहता था कि बीच में कोई भी आ जाए, है ना। कभी हमारे आसपास के ही लोग क्या कहते हैं, ओ तू ये क्या करने लगा? उसको आप उस समय ये नहीं समझा सकते कि आप परमेश्वर ने आपको ये बोला इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। हाथ रोक लेते ना, हमारे कई दासों को इतना अधिकार होता है? कई बार कलीसिया के मेंबर्स को इतना अधिकार हम दिया रखते, तो कहते पास्टर साहब नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं करना। आप क्या जानते कि परमेश्वर ने दास को क्या बोल दिया है? नहीं समझ पाते। अब बेटा कुर्बानी का सारा सामान और अब्राहम दासों को वहीं पर छोड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ गए, उसके बाद बाइबल में नहीं लिखा कि उसके बाद कोई, जो पहला सवाल बेटे ने पूछा था उसके बाद कोई सवाल पूछा। वेदी लगा दी बलि के लिए, लकड़ें डाल दी, और सोचो कि बेटे को उसी के ऊपर लेटा दिया है। बाप की ओर कितने प्यार की नज़रों के साथ वो देख रहा होगा कि पापा आप मेरे साथ ये कर रहे हो। सोचो, हाँ, कैसे देख रहा होगा वो बच्चा। भागा भी नहीं, वो हाथ छुड़ा के भाग सकता था। अपने बाप का जो कर रहा था उसमें उसने भी वफादारी दिखाई कि मेरा बाप जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा। सब कुछ करने के, उसके हाथ भी बांध दिए उसके बाद। और जब कुल्हाड़ी उसको वध करने के लिए बलि के स्थान पर रखे हुए उस बच्चे को कुल्हाड़ी उठाई, तो स्वर्गदूत ने उसको रोक दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी टेस्टिंग ना शायद इतनी सी होती है कि तू वाइफ को, अपने सगे संबंधियों को अपनी विश्वास की बात ना बताना, नहीं तो कुछ का कुछ और हो जाएगा। कई बारी अपने दासों को बताते तो कुछ का कुछ और हो जाता। लेकिन अब्राहम का विश्वास देखो कहाँ तक परखा गया। यहाँ तक परखा गया कि अब ऐसे करके, ऐसे कितने सेकंड का अंतर रह गया था बच्चे को वध करने में और मौत में और जीवन में, इतना सा ही अंतर रह गया था। और वहीं पे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको रोका और कहिया कि जिस परमेश्वर पर तू भरोसा करता, वो बलि का बकरा मुहैया करने वाला परमेश्वर, बलि का बकरा यहाँ है। और वो एकदम से परमेश्वर ने, पता नहीं पहले नहीं दिखा किसी को भी, और वहाँ पे वो बलि के लिए वो पशु परमेश्वर ने दे दिया। मेरे प्रियो, इस कारण उसको विश्वासियों का पिता माना जाता। इस कारण उसको विश्वासियों का पिता माना जाता। इस कारण उसको कहा जाता तू जातियों का पिता होगा। कौन सी जाति? ये जो परमेश्वर वाली जाति है ना, ये वो वाली जाति है। हमने कितनी सारी जातियां बनाई हुई दुनिया में, ये वो जाति की बात कर रहा हूँ जो कि परमेश्वर वाली जाति है। विश्वासियों का पिता उसको कहा जाता, क्योंकि इस दूर तक वो वफादार रहा जहाँ पे कोई भी व्यक्ति वफादार नहीं रह पाता, कोई भी नहीं रह पाता। परमेश्वर ने उसको अपना दोस्त भी कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि जब परमेश्वर दुनिया में आएगा तो क्या विश्वास को पाएगा?
ये नहीं कहता कि क्या ये पाएगा कि सुरेंद्र ने अपना घर 3 मंजिली खड़ा कर लिया, ये नहीं बोला खुदा ने। क्या ये बोला कि यहाँ पे बीना के पास, हमारे भाई के पास एक बड़ी गाड़ी होगी, परमेश्वर जब आएगा तब ऐसा होगा क्या? क्या पूछा कि जब परमेश्वर तुम्हें लेने आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? मेरे प्रियो, जगह जगह छोटी छोटी बातों पर हमारे बीच में विश्वास की कमी पाई जाती, डोल जाते हम। बैंगन होता ना, थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, थोड़ा सा किसी ने अच्छी बात करी उधर लोग डोल गए, थोड़ा सा किसी और ने अच्छी बात करी वहाँ डोल गए। ये हालत है इंसान की। लेकिन परमेश्वर चाहता कि आपके बीच में विश्वास पाया जाए। प्रभु यीशु में विश्वास करने से आपके जीवनों में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। मेरे प्रियो, ये अभी जो हुआ है ये एक सिर्फ शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत है। जब परमेश्वर की वो आग स्वर्गदूतों के द्वारा जब प्रकट होती तो आप नहीं जानते क्या कुछ हो सकता। ये हमारी नौकरी, ये हमारा कारोबार, हमारी सुख दुख शांति वो अपने पास रख लेता कि आपको ये सारी चीज़ें तो मैं दे ही दूंगा। लेकिन एक बेटे को क्या करना है? विश्वास के द्वारा प्रभु को याद करना है। सिर्फ तभी नहीं जब मेरे ऊपर मुसीबत है, परेशानी है, संकट कलेश है, तभी मैं अगर पिता को याद करूं तो कैसा होगा? अगर हमारे बच्चे ऐसे ही हों कि पापा से जब 10 रुपये चाहिए ना, 100 रुपये चाहिए या जायदाद चाहिए या कुछ चाहिए, तभी मैं उसको पिता बोलूं, वैसे तो उसकी एक भी बात ना सुनूं, तो हमारा बाप क्या कहेगा? ये कैसा बेटा है, हैं? इसकी जो जायदाद इसके हिस्से में लिखी ना वो भी मैं किसी और को दे दूं, ऐसा ही कहेगा ना। ये तो एक भी बात तो मेरी मानता नहीं, कुछ भी कहूं ये तो मानता ही नहीं। इसलिए हमारे बीच में परमेश्वर का विश्वास पाया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।